नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, एक बयान पूजा बेदी ने दिया है और कहा है कि मिलिंद सोमन की तस्वीर का बचाव करते वक्त अगर ये नग्नता है और इसके लिए अगर गिरफ्तारी बनती है, मुकदमा बनता है, केस बनता है, तो फिर समस्त नागा साधुओं को भी नग्नता के लिए जेल में डाल देना चाहिए। मैं 50-55 वर्षीय पूजा बेदी से ये कहना चाहती हूँ कि आप इतनी अधेड़ उम्र की महिला हैं। आप उमार और अलाया की माँ हैं। उमार और अलाया की माँ हैं। आपका हिंदू धर्म से क्या लेना देना, पहले ये बताइए। आपने जब फरहान इब्राहिम फर्नीचर वाला से शादी करी तो आपका हिंदू धर्म में क्या आस्था बनती है? आपने निकाह करा होगा, आप कन्वर्ट हुई होंगी और आप उसी गैंग का हिस्सा हैं जिसपे कथाकथित आरोप लगे हैं ड्रग्स के। तो मैडम, ऐसा लगता है आंटी जी, आपने शायद कुछ नशा, आपका डिप्रेशन की कोई गोलियां या कोई नशा जो है ज़्यादा हो गया, या कोई डिप्रेशन की गोलियां लेनी आप भूल गई और उसकी हताशा में आप कुछ कुछ बोल गई। और मिलिंद सोमन के लिए भी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमें लगता है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर की, देखिए मिलिंद सोमन ने एक बयान दे दिया कि उनके फादर जो थे आरएसएस की शाखाओं में जाया करते थे, ये था वो था। चलिए, उनके फादर जाते होंगे, लेकिन मिलिंद सोमन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने टाइम में, जब ये 20 वर्ष के होंगे, एक कथाकथित मॉडल थी, बहुचर्चित मॉडल मधु सप्रे, जो कि मिस इंडिया भी शायद रह चुकी थी या मिस इंडिया में कंटेस्ट कर रहा था, उनके साथ इन्होंने जूते के डब्बे में खड़े होकर, नंगा खड़ा होकर किसी काम सूत्रा का या किसी का ऐड करा था। ये चिपके हुए थे उससे और नंगे थे दोनों, और इन्होंने एक सांप लपेटा हुआ था। क्योंकि देखिए, हम तो असली इंडस्ट्री वाले हैं और हमको अगर किसी से, हम किसी के विषय में बातें करते हैं तो लोग बातें कुरेद कुरेद के बोलते हैं। कई ऐसी आंटियां हैं जो 33 सालों से यहाँ काम कर रही है फिल्म इंडस्ट्री में, औरतें हैं, और जो अपनी बड़े करेक्टर की बड़ी बातें करती हैं, उनके विषय में भी उनके साथ पहली पिक्चर करे हुए लोग जो है बताते हैं कि सेट पे उनके साथ क्या हुआ है, और वो अब अपने आप को बड़ा दूध का धुला बताती हैं। तो इनके सब के कत्थे चिट्ठे मुझे मालूम होते हैं, क्योंकि हम इंडस्ट्री के हैं। एक इंडस्ट्री के आप हो तो आपको हर इंडस्ट्री की खबर लग जाती है, आपके नेटवर्क होना चाहिए। तो ये जो पूजा बेदी है, जो अपने टाइम पे नंगनता परोसती भी आई, जिन्होंने नंगे पने के अलावा कुछ परोसा ही नहीं, क्योंकि इनको एक्टिंग आती नहीं थी और शक्ल सूरत इनकी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने उस अपनी जवानी में इनकी शक्ल सूरत अच्छी थी, लेकिन एक्टिंग का इनको आ नहीं आता था, इसलिए ऐसे नंगे पने पे उतरते रहती थी। ये बड़ी बेशर्मी से कहती कि मेरी माँ ने न्यूड सीन कराए, तो तुम्हारी माँ ने करा होगा ना। अगर तुम लोग कहते हो कि नागा साधु, एक से तुम नागा साधु के बारे में क्या जानती हो, पहले बताओ। नागा साधु जो अपने पिंड दान करके आते हैं, 250 300 300 साल, 3000 2500 साल पुरानी, 3000 साल पुरानी परंपरा है। जो नागा साधु हमारे अयोध्या मंदिर को बचाते बचाते मर गए, ये हमारे इंडिया की एक पौराणिक आर्मी है, ये हमारी मिलिट्री है इंडिया की, समझे तुम। जब तुम्हें सनातन का कोई ज्ञान नहीं है तो बकवास मत करा करो। सनातन की प्राचीनतम आर्मी में से एक है नागा साधुओं की आर्मी। ये मुगलों से लड़ा करते थे। इन जब जब धर्म के योद्धा कहा जाता है तो नागा साधुओं का नाम आता है। नागा साधु जो अपने पिंड दान करके आ जाते हैं, जो शमशान में भी जाते हैं, जो मरी हुई लाश है उसको इतना इनका त्याग होता है कि समस्त सारे जीवन से नाता तोड़ के नागा बनते हैं सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए। तुम क्या जानती हो नागा साधुओं का त्याग? मैं कहती हूं, नागा साधुओं से भी रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आप लोग अपने पुरानी सभ्यता को फिर से ले आए, तो ये जो हमारे सनातन का मजाक और मखौल उड़ाने वाले लोग हैं ना, इनकी हिम्मत ना हो। और मैं समस्त सनातनियों से रिक्वेस्ट करती हूं, हर प्रदेश में एक एक दो दो मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज करो, ताकि इन विध्वंसियों को इनकी औकात आ जाए। ये वो लोग हैं जिनका हिंदू सनातन धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। ये क्यों नहीं मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी करती है? क्योंकि ये खुद मुसलमान है, समझे। ये सिर्फ नाम लेती है। मुझे एक कोऑर्डिनेटर ने बिल्कुल सही कहा था कि मैडम, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो हिंदू नाम लिखते हैं लेकिन है मुसलमान या किसी अन्य धर्म के हैं। तो पूजा बेदी, जब तू जब हिंदू ही नहीं है, और अभी 2 साल पहले इसने सगाई करी है, माने कॉन्ट्रैक्टर से सगाई करी है इसने, 48 ईयर्स की एज में इसने सगाई करी है। 48 तो लिख रही है, इसका मतलब 50-55 साल की तो वैसे ही उसी वक्त होगी। अभी 50 साल की बोलती है अपने आप को। इतनी बड़ी औरत अधेड़ उम्र की इस तरह की बकवास करती है। जा बोल के दिखा मुसलमानों के खिलाफ, बोल पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी कर, फिर देख तेरी गर्दन कैसी काटी जाती है। बकवास करती है फालतू औरत। मैं कहती हूं इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराओ, तब इसको मालूम चले।
और जा तू नागा साधुओं के साथ रह के दिखा, तब तेरे को मालूम चलेगा कितना त्याग करते हैं। उमार अलाया की मां, अपनी औकात में रह, हिंदू धर्म के बारे में कुछ बकवास मत कर, समझी? बुढ़िया होने को आई है, अपनी उम्र देख और किस तरह की बातें बोल रही हूं ये देख। बेवकूफ औरत, बकवास करने में लगे रहते तुम लोग। इसलिए बोलते हो ना, जब तुम्हारा सनातन से कुछ लेना देना नहीं है, क्यों बोलते हो सनातन के बारे में? किसी अगर ये कंगना ने कोई टिप्पणी करी तो कंगना को कह दिया गया कि धर्म के इसने दो धर्म निरपेक्षता को आघात करा है, इसलिए उसके खिलाफ दो धर्मों को लड़ाने का या समाज में इस तरह का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज करा गया मुंबई पुलिस का। अब कहां मुंबई पुलिस मर गई है? इसके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करती है? इसने कितने करोड़ हिंदुओं की आस्था को क्षति पहुंचाई है। क्या हमारी आस्था कोई मायने नहीं रखती? मैं बोलती हूँ एक बात याद रखना, आज आप किसी को भी पकड़ पकड़ के जेल में डाल दो, और हिंदू सनातनियों से भी बोलती हूँ कि आप जेल जाने के डर से मुंह खोलना बंद मत करो। ये यही चाहते हैं कि हम मुंह खोलना बंद करें, हम दिवाली में पटाखे जलाना बंद करें, इस तरह की बातें करते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि हम डरे कुचले रहे, और ये हमारे देश में हमें ही डरा दे। ये कितने लोगों को जेल में डालेंगे, ये कितनी आवाजें बंद करेंगे? पूरा जेल भर जाएगा और ये इस तरह की बकवास करते रह जाएंगे। जिस दिन शासन सत्ता का नशा उतरेगा, उस दिन मैं तुम्हारा भी फ्यूचर देखती हूँ, तुम्हारा भी भविष्य देखती हूँ, तुम्हें भी रोड में चलते हुए। आज तुम जिस वर्दी और जिस शासन सत्ता के नशे में, जो कि तुम्हें गलती से मिली है, उसके नशे में चूर हो ना, जिस दिन तुम रोड से गुजर रहे होगे और तुम्हारे पास ये शासन सत्ता नहीं होगी, उस दिन तुम्हें और तुम्हारे लड़के को भी पकड़ पकड़ के लोग मारेंगे रोड। और क्योंकि तुम जनता का इतना गुस्सा उबाल आ रहा है, तुम्हें देख लिया जाएगा और तुम्हारे घर वालों से भी वो बदला निकाला जाएगा। मैं ये बोल रही हूं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा ही होता हुआ आया है। जब आपने किसी की आवाज को इतना दबाने की, किसी समुदाय की इतनी कोशिश करी है, और जो समुदाय सबसे उदारवादी रहा है, जिसने शांति का प्रतीक चिन्ह जो रहा है, उसको आप भड़काते जा रहे हैं, लेकिन एक दिन आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत घातक होगा। इसी संदेश के साथ मैं ये संदेश देते हुए जा रही हूं कि आप होश में आ जाओ और इस तरह के जो लोग हैं, इनकी बकवासों को सहन मत करो। हर प्रदेश में 2-2 3-3 मुकदमे दर्ज करो, ताकि इनको आर्थिक नुकसान हो और इनकी अकल ठिकाने आए, ताकि इनको पता चले। 4-4 लॉयर, 10-10 लॉयर ये हर प्रदेश में रखे ना, तो इनके बाप ने जो इस तरह के नंगे पन्ने से, इनके माँ बाप ने पैसा कमाया, इन्होंने जो गंदी कमाई है। और ऐसे ही वो शोभा डे बोलती थी, क्या बोलती थी कि गौ का मांस हो या मुर्गी का मांस हो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तो वैश्या में और हीरोइन में फिर क्या फर्क पड़ता है? लोग भी सही कहते हैं। फिर तो अपनी माँ के साथ सो जाओ, तुम अपनी माँ के साथ, तुम्हारी माँ हो या तुम्हारा बाप हो, उसके पति हो या बाप हो, उसके साथ सो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? अपने बेटे के साथ सो जाओ, पूजा बेदी। मैं तो तुम्हें यही बोलूंगी। तुम हमारे हिंदू भगवान के बारे में या हिंदू लोगों के बारे में ये बोलोगी, तो हम भी यही बोलेंगे तुम्हारे बारे में। होश में आ जाओ, अपने बुढ़ापे का जो बुढ़ापा है ना, ढंग से गुजार लो, नहीं तो जेलों में गुजरेगा तुम्हारा जो बुढ़ापा है। इसी संदेश के साथ जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, हर हर